हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा मन था कि कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए और ऐसे ही रैंडम कुछ वीडियो बनाया जाए जो मेरे मन में अभी जस्ट आ रहा हो। तो मैंने ऐसे मेकअप नहीं किया, लिपस्टिक लगाया और मस्कारा लगाया, थोड़ा सा आईब्रो बनाया एंड देन आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग इट और घर के कपड़ों में। एंड आई डिडंट फील लाइक कि मैं बैकग्राउंड सेट करूँ, बैठ के प्रॉपर वीडियो लूँ, क्योंकि मेरा मन था कि आज ऐसे रॉ वीडियो डाल देती हूँ जो भी मेरा मन करे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा रूम है और ये पीछे मेरा रूम है और मैं इसमें शूट कर रही हूँ। जनरली क्या होता है कि वीडियो बनाना होता है तो फिर कहीं अच्छी जगह पे या फिर पर्दा लगा के बनाते हो। मुझे ये क्या हो जाएगा, ये बैकग्राउंड से क्या हो जाएगा, देखोगे तो मुझे सुनोगे मेरी बातें और ये बैकग्राउंड तो दिस इज़ वेयर आई कम फ्रॉम। तो मैंने ऐसे खोल दिया कैमरा और लाइट लगा दिया। तो एक्चुअली मेरे अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स खत्म हुए और मैं जनरली वीडियो डालती हूँ कैबिन क्रू से रिलेटेड, क्योंकि दैट इज़ व्हाट आई वांट टू बिकम। और कुछ भी इन्फॉर्मेटिव या फिर मेकअप वीडियोज़ भी डाल देती हूँ। बट टुडे मैं सोची कि बहुत कुछ है जो मुझे बोलना है एंड दिस इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर आई सो बेसिकली आई एम नॉट अ पर्सन कि जो ज़्यादा बातें करें। मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, सो आई नेवर टॉक अबाउट माई फीलिंग्स। ठीक है, आई नेवर टॉक अबाउट माई फीलिंग्स टू पीपल and it has been a habit. It's not a good habit, I know, but it has been a habit. I have been a listener, a very good listener all my life. मेरे दोस्तों के प्रॉब्लम्स वगैरह सुन के मैं बहुत अच्छी अदाकारा बन चुकी हूँ और मैं किसी की बात सुन लेती हूँ। लेकिन मैं इतना बोलती हूँ, मुझे पता है कि आई एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन, बट मेरे दोस्तों को लगता है कि ये शांत है, इसलिए इसके पास टॉपिक नहीं है या फिर देयर इज नो नथिंग गोइंग इन हर लाइफ। बट एक्चुअली मैं एम अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। आई टॉक सो मच बट आई जस्ट नीड माई पीपल। अगर मुझे मेरी लोग मिल जाए, मेरी जैसे लोग मिल जाए जो मेरी बातें समझे, तो मैं चुप नहीं होने वाली। सो मुझे लगता है कि यूट्यूब मुझे अलाउ करता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोग होंगे शायद से वो सुनेंगे समझेंगे। सो आई फील लाइक अ सेफ स्पेस है, इसलिए मैंने अपनी यूट्यूब चैनल बनाया था कि मैं यहाँ पे घंटों बकवास करूँगी। बट मेजर रीज़न मैं कंसिस्टेंट रही ही नहीं इस चैनल पे। कभी एग्ज़ाम्स, कभी सेमेस्टर के असाइनमेंट वगैरह, इन चक्करों में मैं ऐसे डालती थी और मैं सोचती थी कि शायद क्या होगा, ठीक है बना लेंगे ऐसे करके मैं इनकन्सिस्टेंट। सो आज की जो मेन टॉपिक जो मेरे दिमाग में थी, जिसके ऊपर मुझे बनाना ही था, वो मैं बताती हूँ। सो आज मैं बताने वाली थी कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं या जानते हैं कि कोई भी चीज़ चाहिए तो उसे पकड़ के रखो, कोई भी चीज़ चाहिए तो उसके पीछे भागो यार, भागो, रन आफ्टर योर गोल्स। बट मैं आज आपको कुछ उल्टा ही बताने वाली हूँ। आज उल्टा मैं बताने वाली हूँ कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसको छोड़ दो, जाने दो, सो व्हाट आई वांट टू टीच यू इज लेटिंग गो ऑफ समथिंग दैट यू रियली लव। अब ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है, दुनिया में बहुत मुश्किल चीज़ है, मुझे भी पता है। इसमें मैं ये नहीं बोल लेट गो करने के बाद मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप बहुत खुश नसीब इंसान बन जाते हो, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप लेट गो करते हो तो आप अपने आप को अलाउ करते हो यूनिवर्स के सामने कि मुझे अब ये चीज़ चाहिए भी नहीं, ले जाओ, मैं बस अपना काम करूँगा एंड देन सो मेरे लिए letting go is the highest form of energy, highest form of love that I recently learned. मुझे लगा था कि मैं इस इंसान को पकड़े रहूँगी, इस चीज़ को पकड़े रहूँगी, that would give me happiness. but जब भी आप किसी चीज़ को पकड़े रहते हो, आप किसी चीज़ के पीछे भागते हो, दुनिया आपसे वो छीन लेती है। दैट इज़ विथ ये मेरी लाइफ में प्रूफ हुआ है और ये बातें सच भी हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने मन पसंदीदा इंसान जिसे आप क्लिंच करके बैठो उसे छोड़ दो हमेशा के लिए, मैं वो नहीं कह रही। लेकिन वो एक डिटैच टाइप फॉर्म होता है जिसमें आप जानते हो कि मुझे बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत तकलीफ़ होगा इस चीज़ से दूर जाने में, बट स्टिल यू डिसाइड टू लेफ्ट दैट बिकॉज यू बिलीव इन गॉड, यू बिलीव इन यूनिवर्स। सो मैं बताऊँगी, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे और कंफर्ट चाहिए था और यहाँ कोई कुर्सी नहीं थी। मैं अभी अपने बेड पे बैठी हुई हूँ। आई डो नॉट नो इफ़ यू गाइज कैन हेयर मी और नॉट, क्योंकि ये माइक में उतना क्लियर आवाज़ नहीं आता। बट चलो, मैं क्या बता रही थी, मैं आई हैड अ फ्रेंड, आई वॉज जेन्युइनली वेरी अटैच टू हर। मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज उसके साथ थी एंड एक मेजर पॉइंट है लाइफ में दैट आई फेल्ट लाइक सी इज़ नॉट इन माई लाइफ। आई एम इन हर लाइफ बट वो मेरी लाइफ में नहीं है।
मुझे ये चीज़, पर मैंने बोला ठीक है जाने दो, आई पुट माई एफर्ट, और मेरे सारे एफर्ट वेस्ट जाने लगे। देन आई थॉट दैट कहाँ कमी रह रही है, अब क्या करूँ, अब नहीं हो रहा मुझसे। देन आई डिसाइडेड टू लेट गो ऑफ। मैंने बोला जाने दे, देखते हैं इस बार ये भी करके देख लेते हैं, अगर मैंने उसे रोक के रखा है, पकड़ के रखा है, तो ये भी करके देख लेते हैं। देन मैंने लेट गो ऑफ हर, आई वो तो नहीं मिली मुझे तकलीफ हुई, ऑब्वियसली मैं रोई, क्योंकि लेट गो करने के बाद ऐसा तो नहीं होता कि आपको महारत हासिल हो जाएगी, आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन नहीं, आप ये दिखा रहे हो यूनिवर्स को कि आई ट्रस्ट यू, ठीक है। एंड आई ट्रस्ट यूनिवर्स सो मच सिंस आई वाज अ चाइल्ड। मैं हमेशा ऐसे बोला करती थी कि आई लव यू यूनिवर्स, आई नीड यूर्स। एंड मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज़ समवन सुपीरियर दैट who will never treat me bad, will never differentiate me from other people. I always felt that. So मैंने क्या हुआ, मैं कहाँ पे थी, सो मैंने उसे जाने दिया एंड आई स्टार्टेड अट्रैक्टिंग न्यू फ्रेंड, आई डोंट नो हाउ, एंड दोज फ्रेंड्स वर लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, अभी भी मेरे साथ है। तो मुझे देर इज़ सम कोट लाइक व्हेन द रिप्लेसमेंट फ्रॉम द गॉड अराइव यू फॉरगेट व्हाट यू हैव लॉस्ट। जब गॉड के पास से रिप्लेसमेंट आएगी तो यू फॉरगेट व्हाट यू वांट। एंड रिपीटेडली मैंने जॉब के पीछे बहुत भागी, मैं जॉब के पीछे 3-4 इंटरव्यू दे रही कंटिन्यूसली, और आई वॉज फेलिंग एट इट एंड आई फेल्ट लाइक ओके वेयर एम आई गोइंग रॉन्ग, क्योंकि मैं जोर से स्क्रीम करके भगवान जी से बोलना आई नीड दिस जॉब, आई वॉन्ट दिस जॉब, मुझे दिला दो, नहीं तो मेरी दुनिया ही बदल जानी, ख़त्म हो जानी। एंड ऑब्वियसली जो चीज़ को आप पकड़े रहोगे ना वो तो आपको छोड़ के जाएगी। सो नेवर चेज एनीथिंग, अट्रैक्ट। तो मैंने वैसे ही किया, मैंने भी बोला ठीक है आनी होगी तो आएगी, जानी होगी तो जाएगी, देख लो तुम जिस हिसाब से मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे दे देना, मैं अपना एफर्ट लगाते रहूँगी, तुम्हें देना हो दे, नहीं देना मत देना। सो दिस इज़ माई एटीट्यूड टूवर्ड्स द जॉब, टूवर्ड्स एनी पीपल। आई नो लॉन्गर chase people, anyone, even if I love someone from my whole heart. I feel like if there is a will, definitely everything will work out for me, and if the energy is not aligning, then I'll not get this. So हर चीज़ के पीछे मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर मिलना होगा तो मिलेगा, और नहीं मिलना होगा तो उससे कुछ बहुत ही बढ़िया मिलेगा। सो इन द होल वीडियो आई वांटेड टू से यू कि अभी आप किसी चीज़ के पीछे भाग रहे, कोई तो चीज़ है आपकी, मुझे ये पूरा करना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, मुझे ये प्यार चाहिए। डू नॉट चेंज दैट, अपने पीछे भागो, मतलब कि अपनी चीज़ों को बेहतर करने के पीछे भागो, एंड नथिंग एल्स। मैं अभी उसी फेज़ में हूँ लाइफ के, मैं अभी उस लाइफ के फेज़ में मैं किसी के पीछे नहीं भागना, आई एम जस्ट टायर्ड एंड सिक एंड टायर्ड। मेरी बात मान लो, मैं वहाँ भागी हूँ लोगों के पीछे भी और बहुत चीज़ों के पीछे भी, जो मुझे नहीं भागना चाहिए। और जितना भागते हो किसी के पीछे, आपका स्टैंडर्ड उतना ही लो होते जाते हैं, आप अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट गवाते जाते हो। यू बिकम सो टायर्ड एंड दैट प्रोसेस, एंड मैं उसे निकलना चाहती हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड थी और मैं अब उस फेज़ में हूँ कि आई नो लॉन्गर वांट टू रन आफ्टर एनी वन। आई फील लाइक एवरीथिंग इज इनसाइड मी। अगर भगवान ने मुझे बनाया तो मेरे अंदर सब कुछ हो गया, मेरे अंदर सब कुछ है जो मैं ढूंढ रही हूँ। सो आई फील लाइक आई हैव एवरीथिंग दैट आई नीड, आई हैव एवरीथिंग दैट आई वॉन्ट, एंड द ड्रीम दैट आई वॉन्ट, द job that I want, I'll work for it, but I'll never ever create an energy जहाँ मैं ये बता रही हूँ कि मुझे ये चाहिए और यूनिवर्स कह रहा है ओह तो तुम्हें लगता है ये तुम्हारे पास नहीं है, तुम नहीं डिज़र्व करते हो। सो दिस इज़ द वे ऑफ टेलिंग द यूनिवर्स दैट आई डू नॉट हैव दिस। जबकि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए तो आपको पहले ही मानना होगा कि दैट थिंग इज़ विथ यू, यू डिज़र्व दैट, यू आर। अगर आप पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो तो एक्ट लाइक वन। आप ऐसे बोलो कि मैं हूँ पुलिस ऑफिसर है। इट माइट साउंड क्रेजी टू सम पीपल, बट यू हैव टू से दिस इन योर मिरर कि मैं हूँ,
आई एम द पुलिस ऑफिसर. चलो ये हटाओ यहाँ से. समथिंग लाइक दैट. प्रिटेंड एंड नेवर से दैट हाउ विल आई बिकम वन. कैसे बनूँगी, मेरा ये नहीं मेरा वो नहीं, तो अब सही में नहीं बनोगे. सो मैंने ये चीज़ सीखी है कि लेट गो करो जो भी आपके ड्रीम्स, जो भी आपके गोल है, और अट्रैक्ट करो उसे. डू नॉट रन आफ्टर इट, डू नॉट क्लिंच. यू गेट दैट जॉब, डेफिनेटली यू विल गेट दैट पर्सन, यू विल गेट दैट जॉब इफ़ यू लेट इट ऑल गो. भले ही लेटिंग गो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है, बहुत रोगे आप, बट इट इज़ अ सॉल्यूशन. तो मेरे लिए मुझे यही थॉट्स अपने शेयर करनी थी, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई, तो मुझे लगता है अब यहीं पर मैं वीडियो को एंड करती हूँ. मुझे लगता है कोई तो रिलेट करेगा और किसी को तो समझ में आएंगी ये बातें. एंड यू नो, अगर आपको समझ में आए और आपको लगता है इसमें कुछ भी सच्चाई है, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर योर स्टोरी कि कैसे आपने कुछ मैनिफेस्ट किया. एंड ऑल्सो कम बैक टू द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू कमेंट. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.